देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर चाइना हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है। किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय कर सकता? एक ने मांगी माफी, वो हो गया वीर, और एक ने उठाई सलवार, तो वो हो गया अमीर। ये जो 24 घंटे ढोंग धतूरा रचते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं जो कि जिस देश का रुपया 2014 से पहले कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों, जिस देश का रुपया गिरता है उसके देश के प्रधानमंत्री की इज्जत गिरती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपकी कथनी और करनी के अनुसार आज देश का रुपया गिर रहा है, तो आपकी इज्जत गिर रही है क्या? ये बताइए ना आप मुझे। भाइयों बहनों, चीन आता है, पिकनिक मनाता है, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री चुप और मौन रहते हैं। विदेश मंत्री वहाँ चाइना जाते हैं और कहते हैं बीजिंग का शहर बहुत ही बढ़िया है। भाइयों बहनों, मैंने गरीबी देखी है, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ। अरे 10 लाख का सूट पहनने वाला, 1.5 लाख का चश्मा लगाने वाला और लाखों करोड़ों रुपया विदेश यात्रा पे खर्च करने वाले इस इंटरनेशनल कोई भिखारी को तो तराश के लाओ। ये इंटरनेशनल भिखारी कहाँ खो गया? ढूंढो तो कोई से। भैया ऐसा भिखारी तू देश की जनता को बना दे। एक महात्मा गांधी थे जिन्होंने खुद नंगा रहकर देश को वस्त्र पहनाए, और ये एक इंटरनेशनल गरीब और फकीर है जिसने दुनिया के कपड़े छीनकर खुद ने 10 लाख का सूट डाला। ये इंटरनेशनल फकीर है। एक वो है, आए दिन आ जाएगा न्यूज़ चैनल पे, उसकी आंख ही नहीं खुलती, उसकी तो आंख यूं खुलवानी पड़ेगी। उससे ये पूछो कि रजत शर्मा के शो में तू भैया ऐसे चौकड़ी मारकर, ऐसे कर कर, ऐसे ऐसे कर कर, यूं टांग पे टांग धर के, बच्चों आपको 35 रुपए पेट्रोल चाहिए या आपको 70-80 रुपए पेट्रोल चाहिए? किसे वोट देंगे? जो आपको 35 रुपए पेट्रोल देगा उसे देंगे या 70-80 रुपए वाले को देंगे? अबे भैया काने, एक बात तो तू बता, तू पतंजलि में पेट्रोल भी बना रहा है क्या? और सुनिए, इनके अंधभक्त इनसे भी बड़े कलाकार हैं। कल एक रास्ते में मिल गया जाते हुए, मैंने कहा मेरे भाई, देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आप भी सोचो, देश के लिए कैसे लोगों का खर्चा चलेगा। तो मुझसे कहता है भाई तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने कहा क्यों भाई? कह रहा मोदी जी ने देश को फिट करने के लिए फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चलाया है, जिसके तहत पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए जाएंगे ताकि लोग पैदल चलें और फिट रहें, लोगों का पेट बाहर ना आए। तो ये फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं हमारे देश में एक से बढ़कर एक कलाकार हैं। कलाकारों की हमारे देश में कमी नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर। इनसे पूछो आत्मनिर्भर होता क्या है? क्या होता है आत्मनिर्भर? आपने आत्मनिर्भर भारत की बात करने वालों ने स्किल डेवलपमेंट का बजट घटा दिया और ये आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। देशभक्ति और राष्ट्रवाद का नारा देने वाली भारतीय जुमला पार्टी की सरकार, भारत के भाषण जीवी की सरकार, भारत के बेंचू जीवी की सरकार, रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वालों की सरकार, जिन्हें हमने समझा था लीडर, वो तो निकले रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर। ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर जो देश को बेचने में लग रहे हैं, जो समझते हैं कि इनके पिताजी को कोई हिंदुस्तान दहेज में धर गया था कि बेचते जाओ बेचते जाओ। आप ये समझिए, ये रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी डीलर वाले जो राष्ट्रवाद का नारा लगाते हैं, देशभक्ति की बात करते हैं और शहीदों की ही पेंशन में कटौती कर देते हैं, देश के जवानों की पेंशन में कटौती करते हैं। आज देश में 2 प्रकार की मंडियां बन चुकी हैं। एक निजी मंडी जिसमें टैक्स नहीं लगता, एक सरकारी मंडी जिसमें टैक्स लगता है। एक बात मुझे बताइए, आप शोरूम से नया स्कूटर खरीदने गए, नई स्कूटी खरीदने गए, बाइक खरीदने गए, कार खरीदने गए, तो बाइक का दाम आप तय करेंगे या फिर वो शोरूम वाला तय करेगा? शोरूम वाला करेगा ना। तो एक बात मुझे बताइए, ये अधिकार देश के किसान को क्यों नहीं है? किसान अपनी फसल का दाम खुद क्यों नहीं तय कर सकता? जब प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मैं तो क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। अबे तू कैसा फकीर है भाई? तू लाखों रुपए का, नेहरू जिम्मेदार है, नेहरू जिम्मेदार है, सारी गलतियों के नेहरू जिम्मेदार हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। बिल्कुल मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है,
भ्रष्टाचार है, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर चाइना हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान हमला कर रहा है, नेहरू जिम्मेदार हैं। प्रधानमंत्री ने 10 लाख का सूट पहना, नेहरू जिम्मेदार हैं। देश के अंदर हर चीज़ का नेहरू जिम्मेदार है, तो आप सत्ता में काहे के लिए बैठे हो? आप मुजरा करने के लिए बैठे हो सत्ता में कि हर बात के लिए नेहरू जिम्मेदार हैं। आपको नेहरू को इतनी गलती नज़र आती है तो नेहरू से मिलने एक बार संवाद ही करने पहुंच जाओ। नेहरू से ही संवाद कर लो एक बार ऊपर पहुंच के कि क्या क्या तकलीफें दे गया, एक बार लिस्ट ही दे दो देश को कि ये तकलीफ दे गया। ये उस टेलर की तरह हैं जिस टेलर से गलती से पजामे की जगह कच्छा क्या कट जाए, वो कच्छे के फायदे गिनाने लग जाता है। तो ये उसी टेलर की तरह हैं। आप देश के किसान की हालत आज इतनी खराब है कि भारत देश का किसान परेशान हो रहा है, मजबूर, लाचार और असहाय बैठा है। देश में एक सेलिब्रिटी का कुत्ता क्या मर जाए, सारे के सारे नेताओं का ट्विटर हैंडल चलना शुरू हो जाता है। और अब तो इनका एक नया ऐप और आ गया है, कू। मुझे लग रहा है कि इनों के पास कोई नई टेक्नोलॉजी आई है पतंजलि में कि भैया पेट्रोल और डीजल को महंगा कर दिया जाए और पतंजलि का जो गौमूत्र है उससे ही ट्रैक्टर और ट्रॉली चलाई जाए। समझ रहे हैं? ऐसा भी हो सकता है ये भैया बाबा रामदेव जी नए पेट्रोल का निर्माण कर सकते हैं गौमूत्र के जरिए। देश आगे बढ़ता है, ये वापस देश को बैलगाड़ी पे ला रहे हैं। समझ रहे हैं? आज देश में इन्होंने देश को वापस बैलगाड़ी पे ला दिया। किसान यहाँ शहीद हो रहा है प्रोटेस्ट में, जवान वहाँ सरहद पे शहीद हो रहा है। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, और ये चीन के साथ झूला ही झूलते रहते हैं और ये बिरयानी भी चखते हैं। बिल्कुल मेरे भाई, ये बहुत गंभीर मुद्दा है कि सरहद पे देश का जवान शहीद हो रहा है और देश में देश का किसान शहीद हो रहा है। आज तकरीबन 85 दिन से ऊपर हो गए हैं। देश के किसान की नहीं सुनी जा रही है, वहाँ जवान की नहीं सुनी जा रही है। देश का युवा परेशान है, हर एक व्यक्ति वर्ग परेशान है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी व्यस्त हैं अपने चुनावी प्रचार में। वो प्रधानमंत्री मोदी, वो भाजपा की सरकार जो आई है तो पुलवामा के कारण, वरना ये देश में नहीं आती। आज आपको और हमें सोचना होगा कि हमने कैसे लोगों को सत्ता में, शासन में बिठाया है। सत्ता शासन एक अपनी जगह है। प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह करना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री महोदय बड़े विनम्र शब्दों के साथ दोनों हाथ जोड़कर देश के किसान की ओर से आपसे माफ़ी मांगने चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती भी हुई है तो भी हम आपसे क्षमा याचना कर रहे हैं। लेकिन आप इस कृषि कानून को वापस लीजिए, क्योंकि इस कृषि कानून के चलते 200 से ज़्यादा परिवारों ने अपने मेन हेड मेंबरों को खो दिया है। जब ये आंदोलन समाप्त होगा तो उनके घर परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? उनके पास कोई सरकारी मदद नहीं आ रही है, उनके पास कोई मदद नहीं आ रही। तो आप सोचिए, इस पे विचार विमर्श करिए और देश के किसान को वापस जल्द से जल्द उसके खेत में पहुंचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, देश के अंदर कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आनी चाहिए? बिल्कुल लगाइए आप। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर थीफ इन इंडिया। देश के अंदर ऐसा, सुनिए, देश के अंदर ऐसा वायरस है कुर्सियों के अंदर कि वो वायरस अंग्रेजों के ज़माने से है। आप बैठे हैं कुर्सी पे, चाहे मैं भी क्यों ना बैठूं, हर किसी के अंदर ऐसा वायरस घुस जाता है कि जो कुर्सी पे बैठ गया वो सब भूल जाता है। तो देश के अंदर आप एक बात सोचिए, मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी कोई विदेश से नहीं है। सुनिए, कौन सी पार्टी है जो सत्ता में आनी चाहिए? एक बात मुझे बताइए, देश के अंदर क्या देश को चलाने के लिए पार्टी की जरूरत है? देश वैसे नहीं चल सकता। नहीं, देश बिना पार्टी के नहीं चल सकता। बिना शासक के कैसे चल जाएगा? क्या बात कर रहे हैं? देश के अंदर इतने पढ़े लिखे लोग हैं कि, सुनिए, आपको इलेक्शन, सुनिए मेरी बात, जिलाधिकारी बोलते हैं। सुनिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, या तो आप प्रश्न करिए, सवाल भी सुनिए। एक बात मुझे बताइए, आपने पॉलिटिकल पार्टी की बात करी। देश के अंदर विदाउट पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमारे देश के अंदर इतने प्रतिभाशाली छात्र हैं। अरे मेरी तो उम्र 20 साल है, मेरे से बड़े बड़े लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे, मैं तो कुछ भी नहीं हूं उनके मुकाबले। इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट बंदे हैं, इकोनॉमिक्स कर रखी है, हिस्ट्री ऑनर्स कर रखी है, डेवलप बंदे हैं। लेकिन उन लोगों को आगे कैसे आएंगे? आपको लगता है गवर्नमेंट उन्हें आगे आने देती है? अगर वो यहाँ आके प्रोटेस्ट में बोलने लग जाएं तो उनके ऊपर UAPA लगा दिया जाता है, उनके ऊपर NSA लगा दी जाती है। और आप जैसे, हम जैसे कई तमाम देश के युवा और नौजवान छात्र हैं जो आगे आना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं भाई, अगर मेरे पिताजी मेरी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे कि मैं चाय पकौड़े और चौकीदारी करूँगा और वो BCCI के अंदर गृह मंत्री का बेटा सचिव बनेगा। अगर चाय पकौड़े और चौकीदारी ही करनी है तो उसके लिए कोई डिग्री की ज़रूरत थोड़ी है। हम अपना पढ़ाई में पैसा क्यों फूकेंगे? वो तो बिना डिग्री के भी बेचे जा सकते हैं। तो आपको और हमें सोचना होगा और एक बड़ा विचार विमर्श करना होगा कि आखिर
देश को कैसे लोगों के हाथ में सौंप दिया जो ना जवान के हैं ना किसान के हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप साइड में आके पूछिए।